गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं हम। देखिए, इसमें इक्वेशंस पढ़ाना है आपको। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में टू क्वांटिटी या दो थिंग्स आर इक्वल, दो कोई भी चीज़ को इक्वल में रख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं इक्वेशंस। जैसे 2x + 5 = 3x + 7 = का साइन लग जाए तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशंस। इसमें 2x और 3x जो है वो वेरिएबल्स हैं और 5 और 7 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। ये वन वेरिएबल है क्योंकि दोनों x हैं तो दैट इज़ वन वेरिएबल। बट अगर दोनों अलग अलग हो तो उसको टू वेरिएबल कहते हैं और = जरूर लगा हुआ होना चाहिए। तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा रहे हैं हम। एन इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म है ax + by + c = 0। देखो = लग गया। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल इसमें y है। x और y दो वेरिएबल्स हैं और = 0 है। a कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये 0 होने का मीनिंग है कि x 0 हो जाना। b भी 0 नहीं होगा क्योंकि b 0 होने का मीनिंग है 0 हो जाना। वन वेरिएबल में चलेगा। तो a इज नॉट 0, b इज नॉट 0, a b c आर रियल नंबर होना चाहिए एंड x और y आर टू वेरिएबल्स हैं। इसमें इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैंने एक एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, 2x + 3y + 5 = 0। लीनियर इक्वेशंस को जब भी वन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर एक लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो इसके सॉल्यूशंस अगर फाइंड आउट करने हैं तो इसके सॉल्यूशन बहुत सारे निकल सकते हैं, अनगिनत, इनफाइनाइटली। तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब आपका एक्सरसाइज 4.1 है, इसको देखिए, पढ़िए और लीनियर इक्वेशन बनाना है हमें। इसमें दिया हुआ है कि द कॉस्ट का पेन वो रुपीज़ हमने x लेट कर लिया और कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स = ₹y लेट कर लिया। अब बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ पेन को हमने y कर दिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक = x किए। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ये आपका गिवन है। = लग गया। देखिए, दो थिंग्स हैं, दोनों इक्वल में आ गए। कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक थिंग्स हुआ और ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन दूसरा थिंग हुआ। तो हमने लिखे थे कि मैथमेटिकल इंस्टेटमेंट दैट द टू क्वांटिटी या थिंग्स आर इक्वल का साइन आ गया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x रुपीज़ लेट किए हुए हमने तो हमने x कर दिए = ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन को y किए हुए तो 2y हो गया। तो आपका इक्वेशंस हो जाएगा x - 2y = 0। ये टू वेरिएबल्स हैं, x और y। नोटबुक और पेन दो वेरिएबल्स हैं। इसमें x जो है वो नोटबुक है, y जो है वो पेन है। इस टाइप से दो वेरिएबल्स हो गए और = का साइन लग गया तो टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग = का साइन लग गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ax + by + c = 0। ये गिवन है। बोल रहा है सभी इक्वेशंस को इसके कंपेयर में लान करके आंसर दीजिए। जैसे मेरा पास इक्वेशंस है 2x + 3y = 9.35 पे रिपीटिंग। तो आप इस इक्वेशंस को तैयार करेंगे तो आप लिखेंगे 2x + 3y - 9.35, ऐसे लिख देंगे आप। इम्प्लाई दैट्स 2x + 3y - 9.35 पे रिपीटिंग = 0। ये सेकंड इक्वेशंस हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए, a के जगह पे कितना आ रहा है तो 2, b के जगह पे कितना है तो 3 और c के जगह पे कितना है तो -9.35। तो इस टाइप से a b c आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है x - y/5 - 10 = 0।
चेक कर लीजिए a इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स x के साथ 1 लगा हुआ है, तो a इज इक्वल टू 1, b के साथ क्या है तो -1/5 और c इज इक्वल टू -10। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x + 3y इज इक्वल टू 6, तो -2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, सो ax + by + c इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपके आंसर शीट में दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2x को आप इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। अब इससे जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, दोनों सेम चीज़ें हैं, इससे जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। हमने 6 को इधर ले गए हैं, आपने यहाँ पे इस नंबर को इधर ले आए हैं, तो दोनों सेम है, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये इसी साइड था तो प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 6। बट अगर इससे कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6, यानी दोनों ही राइट है। दोनों में से आप कैसे भी कर लो, दोनों ही राइट हैं, दोनों आप बना सकते हैं। x + by + c इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3y है, तो कोई स्टूडेंट्स x - 3y इज इक्वल टू 0 लिख सकता है, कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकता है 3y - x इज इक्वल टू 0। उस केसेस में आंसर पलट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बट सेम ही रहेगा। तो आप इसी फॉर्म में ले आओ, x - 3y इज इक्वल टू 0 और कंपेयर कर दो इस साइड, तो a इज इक्वल टू तो 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू तो दैट इज़ 0। इस टाइप से आप सभी इक्वेशंस को खुद ही है ना देख लेंगे, हमने बना दिए हैं, हमने आपको इसको सॉल्व कर चुके हैं। आप एक बार खुद देखना है इसको और खुद ही सॉल्व करना है इसको, खुद करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। थैंक यू।